बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। SAR ऑफिशियल के साथ मैं हूं एहसन रज़ा। दोस्तों, आज सुप्रीम कोर्ट में जो तौहीन अदालत मैं तो ये समझता हूं कि कर दी गई है, मुर्तकब हो गई है वफाकी हुकूमत उसकी, और इलेक्शन कमीशन ने तो चूँकि अपने आप को सेफ रखा है और इलेक्शन कमीशन ने नहायत अक्लमंदी से हुकूमत का साथ ज़रूर दिया है और उनके बी टीम ज़रूर बने हुए हैं, मगर उन्होंने अपने आप को बिल्कुल उस कानूनी हवाले से अपने आप को सेफ भी रखा है। और उन्होंने एक रिपोर्ट जो है वो ये पेश कर दी है कि जी वजारत ख़जाना हमें पैसे नहीं दे रहे और जो वजारत दिफा है वो हमें सिक्योरिटी नहीं दे रहे, तो इसलिए हम मुतल्लिका तारीख़ यानी 14 मई को इलेक्शन करवाने से कासिर हैं। तो वो इलेक्शन कमीशन की हद तक तो मामला जो है वो सॉल्व हो गया, उनकी स्किन तो सेव हो गई, मगर जो इन्होंने वफाकी हुकूमत है वो अब बिल्कुल ख़तरे में है। जैसा कि आपके इल्म में है कि परसों चारों सेक्रेटरीज जो हैं, सेक्रेटरी दिफा, सेक्रेटरी ख़जाना, सेक्रेटरी कानून, इन तमाम को तलब कर लिया गया है। ये प्रैक्टिस जो इन्होंने की है, हुकूमत ने एक इंतहाई जो बच्चों वाली हरकत की है कि सेक्रेटरी ख़जाना को मुल्क से बाहर भेज दिया गया है। तो ये आपके इल्म में है कि ये पहले भी ये वाक़या हो चुका है। जब यूसुफ रज़ा गिलानी को अदालत को नाअहल किया गया था तो बुनियादी तौर पर वज़ीर जो सेक्रेटरी ख़जाना सेक्रेटरी कानून थे उनको तलब किया गया था, और उसी दौरान में सेक्रेटरी जो वज़ीर कानून थे उस वक्त के वो भी मुल्क से बाहर चले गए थे अपनी स्किन सेव करके, और इन दी एंड जो चीफ एग्जीक्यूटिव थे सिस्टम के यूसुफ रज़ा गिलानी, उनको अदालत ने तलब करके तौहीन अदालत का मुर्तकब करार दिया था और सज़ा दी थी, जिसके नतीजे में वो 5 साल के लिए नाअहल हो गए थे। तो इसी तरह की कोई प्लानिंग नज़र आ रही है। हमारे मासूम वज़ीर आज़म जो है शहबाज शरीफ साहब, चूँकि वो इस वक्त उनकी ज़हनी हालत जो है वो अच्छी नहीं है, तो इस हवाले से उनको अभी चूँकि वैसे तो वो मासूम नहीं है, उनका ट्रैक रिकॉर्ड तो बहुत ज़ालिमाना है। उन्होंने मॉडल टाउन में कुरान पढ़ते हुए औरतों, बच्चों और मर्दों पर गोली चलवाई। इससे पहले भी आबद बॉक्सर, और वो पूरा एक रिकॉर्ड है, मगर इस वक्त चूँकि वो बुज़ुर्ग हो गए हैं और उनकी ज़हनी हालत को इतनी साउंड नहीं है, तो उनको जो है वो ट्रैप किया जा रहा है। और ये अदालत ने परसों तलब कर लिया है, तो उसमें जो सेक्रेटरीज हैं उनको भी तलब कर लिया गया है। अगर वो अदालत को फ्रॉड करने की कोशिश करेंगे तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। और इसके साथ साथ जो एक पिटीशन सीनियर सहाफ़ी चौधरी गुलाम हुसैन साहब ने दायर की है सुप्रीम कोर्ट में, वो जो सुप्रीम कोर्ट में रूल्स के हवाले से जो कानून पास किया गया है उस कानून को नल एंड वाइड करार देने के लिए ये पिटीशन दायर की गई है, और इसमें कल 8 रुकनी बेंच जो है सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए मुकर्रर कर दिया है, और कल 11 बजे 8 रुकनी बेंच उसकी समाअत करेगा। और इससे किसी के दिल का ये वहम भी निकल जाएगा कि जो वो कहते हैं अक्सरियती, चूँकि सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उनकी तादाद 15 है, और 15 में 8 रुकनी बेंच जो है वो अक्सरियती बेंच है। और अगर फ़र्ज़ करें फुल बेंच भी हो और उसमें वो जो 7 लोग बने हुए हैं, जो मोहतरम काजी फाइज ईसा साहब ने ग्रुप बनाया हुआ है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और उनका कहना है कि हमारे 7 मेंबर्स हैं, हमें तो नहीं पता कि उसमें कौन से 7 मेंबर्स हैं, मौजूद जज साहिबान का नाम भी इस तरह नहीं लिया जा सकता, मगर काजी फाइज ईसा साहब तो चूँकि ओपन हो गए हैं और वो जाके बैठ गए हैं सियासतदानों के दरमियान, बल्कि चोरों के दरमियान आप कह सकते हैं कि एक तरफ पाकिस्तान का सबसे बड़ा चोर आसिफ अली जरदारी और एक तरफ पाकिस्तान का वजीर आज़म जो अपने आप को कहता है, जो जिसने करोड़ अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की हुई है, तो उनके दरमियान जाके इंसाफ के जो जिन्होंने इंसाफ देना था इस अवाम को, तो वो उनके जो है वो मुनकर नकीर जो है वो बने बैठे हैं आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ जो है। तो इस हवाले से भी 8 रुकनी बेंच जो है वो किसी वहम नहीं रहेगा किसी को कि इसमें जो फैसला होगा उसमें कोई किसी शक की गुंजाइश होगी। और इस हवाले से कल का दिन बहुत अहम है। हम आपको सुप्रीम कोर्ट में होने वाली कार्रवाई के साथ साथ अपडेट्स देते रहेंगे, और इम्कान इसी बात का है कि या तो अमल दरामद होगा या जो है वो इनको जेल जाना पड़ेगा, जिसे कहते हैं कि या इन्होंने अमल करना है या गाड़ी चढ़ना है, तो दोनों में से जो अमल भी ये कर पसंद करेंगे वो करना कर लेंगे।
شکریہ.